सभी को सादर नमस्ते जी। महर्षि दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश की विशेषता हम सब ने अनेक बार सुना है। महर्षि ने इस ग्रंथ में जीवन के प्रत्येक भाग को स्पष्ट किया है। जीवन में ऐसे कोई बात नहीं है जिसका उल्लेख इसमें नहीं है। तो हमारे जीवन में जितने भी पहलू हैं उन सभी को यहाँ पर महर्षि ने उल्लेख किया है। हर समस्या, हर विषय के बारे में आपको सत्यार्थ प्रकाश में समाधान मिलता है। न केवल इसमें आध्यात्मिक विषय है, अपितु सभी विषय यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसे अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का नियमित स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 4 समोल्लास पूरा होने के बाद अब आगे अथ पंचम समोल्लास आरंभ। तो 5वां समोल्लास जो है महर्षि दयानंद जी स्वयं इसका विषय लिखते हैं। अथ वानप्रस्थ संन्यास विधिम वक्ष्यामः। मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं और 4 आश्रम में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में द्वितीय समोल्लास, तृतीय समोल्लास में वर्णन है। दूसरे समोल्लास में छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा दें इसके बारे में बताया। और तीसरे समोल्लास में विस्तृत रूप में पठन पाठन विधि का वर्णन है। पठन पाठन पूरा होने के बाद जब स्नातक गुरुकुल से प्रत्यावर्तन करता है तो उसके लिए समावर्तन और विवाह विधि में चतुर्थ समोल्लास वर्णन करता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम के बाद जो आगे 2 आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसको इस 5म समोल्लास में वर्णन करते हैं। सबसे पहले ही लिखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रमम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। महर्षि दयानंद जी स्वयं इसका अर्थ करते हैं कि मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ, और गृहस्थ होकर वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवे। अर्थात यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है। तो मनुष्य जीवन को वैदिक धर्म में 4 विभाग में बांटा गया है। 4 विभाग जीवन को हमारा व्यवस्थित करते हैं और मानव जीवन को सफल करते हैं। मनुष्य जीवन किसमें पूर्ण हो, इसको हमारी अपेक्षा ऋषियों ने अधिक अच्छे तरह से जाना था। वो समाधिस्थ योगी होते थे। समाधि अवस्था में जो भी प्रत्यक्ष करते हैं वो अभ्रांत होता है। हम अपनी बुद्धि से, अपने विचार से जो भी सोचते हैं उसमें दोष हो सकते हैं, न्यूनता हो सकती है, अथवा कुछ अन्यथा हो सकती है। लेकिन ऋषियों ने ये आश्रम की व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम एक अनिवार्य है। सबको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता है। सबको विद्या अध्ययन, शारीरिक वृद्धि अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके, तो ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्या अध्ययन होता है और शारीरिक वृद्धि, इसको अलग अलग स्तर पर बताया गया है। कोई 24 साल तक पालन करता है, कोई 36 तक करता है, कोई 48 तक करता है,
क्योंकि प्राचीन काल में पूर्ण आयु 100 वर्ष का मानकर और अधिकांश लोग उस आयु तक पहुंचते थे, इसलिए उसी हिसाब से विधान किया गया था। जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके आदित्य ब्रह्मचारी बनना चाहता था, उसके लिए 48 वर्ष और कम से कम 24 वर्ष, इतना तो सबको पालन ही करना है। तो इतना भी यदि कोई व्यक्ति 24 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, विद्या अध्ययन, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति करता है, तब उसको हम कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके। यदि शारीरिक विकास नहीं हुआ, बौद्धिक विकास नहीं हुआ, मन की पवित्रता नहीं है, आत्मिक विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, तो व्यक्ति गृहस्थ में जाने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो इतना जब करता है व्यक्ति, तब वो ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ होने के योग्य बनता है। और गृहस्थ होकर वानप्रस्थ, गृहस्थ होने के बाद वानप्रस्थ जाना चाहिए। ये एक विडंबना है, आज संसार में वानप्रस्थ की जो प्रक्रिया है वो नहीं देखने को मिलती है। बहुत कम, बहुत नाम मात्र के लोग हैं जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेते हैं। वानप्रस्थ क्यों लेना चाहिए, इसको हमें समझना आवश्यक है। आप इस रूप में समझ सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, पढ़ाई करता है, विद्यालय जाता है, गुरुकुल की तो बात छोड़ दीजिए, आजकल जैसे घर में रहते हैं बालक बालिकाएं, स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, तो बच्चा जब पढ़ाई करता है वो केवल अपने प्रति केंद्रित रहता है। मुझे पढ़ने को मिल जाए, मेरे को खाने को पीने को रहने को मिल जाए, जो पुस्तक चाहिए, वस्त्र चाहिए और जो भी स्कूल में आवश्यक साधन है, बैग चाहिए, जूता चाहिए, वो अपने तक ही सीमित रहता है। मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, बस। बालक की बुद्धि तो यहाँ तक ही रहती है। तो ये बुद्धि कब तक, कहते जब तक वो विद्या अध्ययन करता है तब तक तो ये ठीक है, तब तक उसको ऐसे ही विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका मुख्य कार्य विद्या अध्ययन है, तो विद्या अध्ययन ही होना चाहिए। उस समय उसको, जैसे कोई व्यक्ति दुकानदार है तो अपने बच्चे को दुकान में बिठा दे, तो ठीक नहीं है, गलत है। घर में कोई छोटा मोटा काम करा दे तब तक तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई न करके दुकान में बैठे अथवा आधा दिन दुकान में बैठे, पढ़ाई कम करे, वो ठीक नहीं है। तो उस समय आत्मकेंद्रित रहता है, अपने लिए रहता है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसका जो ये स्वार्थ की भावना है, मेरी पढ़ाई ठीक हो जाए, मेरे को जो आवश्यक है वो मिल जाए, घर में पैसा है नहीं है, पिताजी कैसे कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, मेरे लिए कितना व्यय कर सकते हैं, वो सब सोचता नहीं है। छोटा बच्चा, विद्यार्थी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, सोचना भी नहीं चाहिए। माता पिता का दायित्व ही है वो बच्चों का पालन करे, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसके इस स्वार्थ भाव को नष्ट करने के लिए उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जब अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो बहुत सारी बातें पढ़ता है, शास्त्रों को भी पढ़ता है, अन्य विद्याओं का भी अध्ययन करता है। लेकिन जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक व्यक्ति के अंदर उत्सुकता बनी रहती है। कोई कोई विरले होते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी विवाह किए बिना, गृहस्थाश्रम में गए बिना वो सीधा संन्यास में प्रवेश किए। तो सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन करते समय, क्योंकि जब विद्याध्ययन करता है आजकल के हिसाब से देखेंगे तो गुरुकुल में, और नहीं तो स्कूल में कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो उस समय उनको नियम में रखा जाता है, आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। स्कूल में जाए तो अध्यापक शिक्षक नियम में रखते हैं, घर में आए तो माता पिता
कहते हैं आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो उसके अंदर जो इच्छा है बहुत अधिक होती है। संसार में ये भोगना चाहता है, ये देखना चाहता है, वो जानना चाहता है, वो सब इच्छाएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती, पूरी नहीं होती। तो संसार के प्रति जो उत्सुकता बनी रहती है, संसार में बहुत अधिक सुख होगा, अब भोगने नहीं देते, तो ये जो भाव बना रहता है संसार कैसा है, इसको भोगने से कितना सुख होगा, इसको प्रयोग करने के लिए गृहस्थाश्रम है। तो 25 साल तक सामान्य नियम है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करें। उसके बाद उसके अंदर ये जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, संसार में सुख अधिक है, दुख अधिक है, क्या है, कैसा है, ये सब जानने के लिए प्रयोग के रूप में उनको 25 वर्ष गृहस्थाश्रम का विधान है। वह गृहस्थाश्रम में जाकर उसको परीक्षण करना होता है कि संसार में कितना सुख है, कितना दुख है। ऐसे नहीं गृहस्थ में गया तो मृत्यु तक गृहस्थ में ही रहे। गृहस्थाश्रम में परीक्षाशाला है, तो परीक्षाशाला में परीक्षण करने के लिए जाना होता है। तो संसार के विषयों को, ऐश्वर्यों को और विषयों को वो प्राप्त करता है, उनको भोग करता है, लेकिन अंधाधुंध भोग करने का विधान नहीं है। भोग करते हुए उसमें देखना है मेरी कितनी तृप्ति हो रही है। शास्त्र में सारी बातें बताई है, लेकिन जब तक स्वयं हम अनुभव नहीं करते तब तक हमारा पूर्ण विश्वास नहीं होता। इसलिए वो दृढ़ विश्वास, दृढ़ बुद्धि, सत्य बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए उसको गृहस्थाश्रम में भेजा जाता है। तो गृहस्थ में जाकर जब देखें और पता चल गया इसमें मैं कितना तृप्त हुआ हूं, और भी लोग हैं गृहस्थ में, वो कितना तृप्त है, जब इसका परिज्ञान हो जाता है फिर गृहस्थाश्रम में उसको वानप्रस्थ में जाना है। वानप्रस्थ में क्यों जाना है, घर में रहने से दोष क्या है, हानि क्या है, इसको हमें समझना आवश्यक है। ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, परमात्मा ने हमें हमारे 5 क्लेशों को नष्ट करने के लिए दिया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है, इनको नष्ट करने के लिए मनुष्य जीवन है। क्योंकि कोई पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़, पौधे, ये तो 5 क्लेशों को नष्ट कर नहीं सकते। केवल मनुष्य जीवन ही एक ही जीवन है जहां पर हम इन क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। और इन क्लेशों को नष्ट करने से व्यक्ति समस्त दुखों से छूट जाता है। क्लेश का अर्थ ही होता है क्लिश्नाति क्लेश, जो हमको कष्ट देते हैं उनको कहते हैं क्लेश। पशु पक्षी कितने भी कष्ट उठाए वो क्लेशों से दूर नहीं हो सकते। आज तक किसी पशु ने ऐसे नहीं सोचा मैं भी बिल्डिंग बना दूं और वहां सुख में रहूं, सर्दी गर्मी वर्षा से बच जाऊं, तो वह साधन ही नहीं है। तो परमात्मा ने केवल मनुष्यों को ही ये अवसर प्रदान किया कि वो क्लेशों को दूर कर सके। और क्लेश यदि समाप्त हो जाए तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो सारे दुखों का कारण है क्लेश, और क्लेशों को समाधान करने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में है। गृहस्थ में जब व्यक्ति रहता है निश्चय रूप से वो ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, विषयों को प्राप्त करता है। जितना अधिक से अधिक विषय प्राप्त करता है, जितना अधिक से अधिक विषयों को भोग करता है, उतना ही अधिक हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ते हैं, सारे क्लेश बढ़ते हैं। तो इन क्लेशों के बढ़ने से हमारा दुख बढ़ता है, और क्लेशों के कम होने से दुख कम होता है। दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण दुख को मोल लेते हैं। तो ये जो संसार में दुख है, सुख है, 25 वर्ष समय बहुत होता है परीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कितना सुख है, कितना दुख है। उसके बाद मनुष्य जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है हम इसको पूरा करें। जब ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है,
केवल व्यक्ति केंद्रित रहता है। मैं ठीक हूं, मेरे को पढ़ाई को मिल जाए, सब साधन मिल जाए। घर में क्या स्थिति है उसके जिम्मेदार वो नहीं है। और जैसे ही गृहस्थ में जाता है, उसको धन कमाना होता है, आजीविका करनी होती है, तो अपने लिए, अपने परिवार तक वो व्यक्ति सीमित रहता है। कोई अपवाद में गृहस्थ में रहते हुए समाज सेवा, परोपकार, अन्य कार्यों को करते हैं, वो अलग बात है। सामान्य रूप से गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति आजीविका में अधिक समय लगाता है और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रहता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल व्यक्तिगत अपने तक रहता है, गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार तक सीमित रहता है, अधिक समय परिवार के लिए, आजीविका के लिए लगाता है, थोड़ा बहुत समाज सेवा, परोपकार के लिए लगाता है। लेकिन यहां तक नहीं रहना है, उसके आगे हमको बढ़ना है। जो सामाजिक कार्य है वो करना वानप्रस्थियों का काम है। सरकार भी जो 58 साल 60 साल में पहुंच जाते हैं उनको अवसर दे देता है, बस आप रिटायर्ड हो गए, अवसर प्राप्त हो गए, अब आप नौकरी नहीं कर सकते। तो जब वहां से निवृत्त हो गए तब फिर उनको करना क्या है? खाली नहीं बैठना है। खाली बैठने से शरीर शीघ्र ही रुग्ण हो जाता है। इसलिए जो लोग अवसर ले लेते हैं और सामाजिक कार्य नहीं करते, जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जब समय बताएंगे, अभी गृहस्थ आश्रम का कार्य पूरा हो जाता है, तब समाज सेवा, परोपकार करना उनका मुख्य कर्तव्य होता है। अपने लिए जो करना था ब्रह्मचर्य आश्रम में हो गया, परिवार के लिए जो करना था गृहस्थ आश्रम में हो गया। अब समाज से हमने जो उपकार प्राप्त कर चुके हैं उसका प्रत्युपकार करना है। समाज से जो हमने सुख लिया है वो हमको देना है। कैसे देंगे? वानप्रस्थ बनकर। प्रचार प्रसार का मुख्य कार्य है वानप्रस्थ का। तो ये साधना करेगा, तपस्या करेगा और प्रचार प्रसार करेगा। ब्रह्मचारी यदि प्रचार प्रसार में जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। गृहस्थ जाएगा तो आजीविका छोड़नी पड़ेगी उसको, धन कहां से लाएगा? तो प्रचार का जो मुख्य कार्य है ये वानप्रस्थ का होता है। और आगे जो योग्य बन जाते हैं वो सन्यासी होते हैं। सन्यासी हमसे हमेशा कम होते हैं। मुख्य प्रचार का दायित्व वानप्रस्थियों का होता है, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। 25 साल उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जीवन जिया। वो व्यक्ति कहेगा मैंने जीवन में ऐसे अनुभव किया, ऐसे करने से लाभ होता है, ऐसे करने से हानि होती है, तो समाज में उसकी बात को आदर मिलेगा। वो व्यक्ति जब कहता है, अनुभव पूर्वक कहता है, उसको दूसरे व्यक्ति सुनते हैं, समझते हैं। तो प्रचार करना, सामाजिक कार्य करना, परोपकार करना, ये वानप्रस्थियों का काम है। इस उद्देश्य के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या शास्त्र अध्ययन किया था उसको अभ्यास कब करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में तो पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद गृहस्थ में गया, आजीविका में लिप्त रहा, तो उसको प्रयोग करके कब देखेगा? तो प्रयोग करके देखने के काल होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में जाएगा तो अपना आत्मोन्नति भी होगी और समाज सेवा भी होगा। ये दो मुख्य प्रयोजन है, इसके लिए जाना है। और घर में रहेगा तो राग द्वेष बढ़ेगा, क्योंकि वो अनुभव कर चुका है। और बच्चे तो अभी अनुभव नहीं करे, तो बच्चे तो संसार को भोग करना चाहेंगे, और ये देख लिया कि भोग करने से तृप्ति नहीं होती है, तब बच्चों के साथ इनका तालमेल नहीं होगा। बच्चे अलग तरह के जीवन जीते और बड़े अलग तरह के जीवन जीते, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं तो जनरेशन गैप। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ भेद होता है, व्यवहार में कुछ अंतर आता है, तो वह पसंद नहीं होगा। तो इसलिए वानप्रस्थ का विधान ऋषियों ने किया। और जो वानप्रस्थ में नहीं जाते तो माता पिता घर में रहते हैं, तो बच्चों के साथ प्राय मनोमालिन्य रहता है, मनमुटाव रहता है, तनाव रहता है। तो ऋषियों ने इसको पहले से जाना था। और वानप्रस्थी बनेगा, घर में कभी आएगा, उपदेश देगा, तो घर वाले भी आदर करेंगे, समाज में भी उसको सम्मान मिलेगा। एक
श्रृंखलित व्यवस्थित समाज व्यवस्था को ऋषियों ने निर्देश किया है। तो गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी हो गए, और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास आश्रम का विधान है, जिसको हम क्रमशः पढ़ेंगे। यह अनुक्रम से, क्रम से ही एक के बाद एक आश्रम का ये विधान है। तो सामान्य रूप से तो अधिकांश व्यक्ति के लिए ये क्रम विधान है, तो क्रम से ही सबको इस प्रकार जाना है। इसी का वर्णन करते हुए आगे मनुस्मृति के श्लोकों को यह महर्षि ने उल्लेख किया है। एक एक श्लोक पढ़ते हैं हम। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातक द्विजः वने वसत्तो नियतो यथावत् विजितेन्द्रियः। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा, ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहकर, चौथे समास में चर्चा हो चुकी है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है। तो कहते हैं जैसे चतुर्थ समास में अथवा मनुस्मृति में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान है, ऐसे गृहस्थ आश्रम में रह करके विधिवत, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक जो स्नातक के द्विज है, द्विज कहते हैं जो विद्या अध्ययन करके दूसरा जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने विद्या अध्ययन किया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। जिन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया, केवल माँ के गर्भ से जन्म हुआ, वो जन्म तो सबका होता है, पशु पक्षियों का भी होता है, वो एक जन्म होता है। जब विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, मानो एक नया जन्म हुआ, तो उनको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। तो द्विज व्यक्ति जो है स्नातक होकर गृहस्थाश्रम को पूरा करके वने वसेत, वन में जाकर निवास करे, नियतः निश्चित नियम पूर्वक, यथावत विजितेन्द्रिय, जैसे विधान है वैसे नियम पूर्वक वन में जाकर बसे। विजितेन्द्रिय, जितेंद्रिय होकर, इंद्रियों का प्रयोग करना, विषयों का भोग करना, ये गृहस्थाश्रम में मर्यादा पूर्वक सीमित मात्रा में विधान है। वहां तक तो इंद्रियों का उपयोग, विषय भोग कर सकते हैं, लेकिन जब गृहस्थाश्रम का काल पूरा हो जाता है फिर जितेंद्रिय होने का विधान है। जितेंद्रिय का वर्णन वानप्रस्थ के लिए किया है। महर्षि अर्थ में लिखते हैं, इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते हैं। ये जो द्विज है गृहाश्रम में ठहर कर निश्चित आत्मा, निश्चय कर ले, आत्मा में निश्चय करे और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे, इंद्रियों का संयम करे, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखे, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। तो ऐसे इंद्रियों को जीत के वन में बसे। मन में विधान है। मन का मतलब ये नहीं कि घनघोर जंगल में ही हम जाए तो उसको वन कहते हैं। विषय भोग से हम जब रहित होते उसको वन कहते हैं। मन में सुख के साधन बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं, तो सुख के भौतिक चकाचौंध से दूर रहना, इसके लिए मन में बसने का विधान है। आजकल सब आश्रम में रहते हैं, आश्रम में भी सुख सुविधाएं हैं लेकिन घर जैसे नहीं है। नगर में जैसे चमक दमक है, उस चमक दमक से दूर रहना, यही इसका प्रयोजन है। नगर वन में जाकर बसे। कब वानप्रस्थ लेना है उसके बारे में समय का वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलि पलितम आत्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत्। कि गृहस्थस्तु, जब तो गृहस्थ व्यक्ति पश्येत देखे बलि पलितम आत्मनः, बलि कहते हैं शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, चमड़े, हमारा जो चर्म है, स्किन है, वो शिथिल हो जाता है। बच्चों का बहुत कोमल रहता है, युवावस्था में ठीक रहता है,
लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आती है ये शिथिल पड़ जाता है, ढीली पड़ जाती है चमड़ी। और पलितम, बाल पक जाए, तो जब व्यक्ति ऐसे देखे कि मेरे जो चर्म है शिथिल हो रहे हैं, त्वक इंद्रिया, त्वचा जो है ढीली पड़ रही है और बाल पक रहे हैं, ऐसे जब देखें। और दूसरा बताते हैं अपत्यस्य एवं चापत्यम, क्योंकि विवाह करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, 24 से लेकर 48 तक का विधान किया, तो जब इतना अंतर है तो सबके लिए तो समान नहीं होगा, तो इसके लिए दूसरा विकल्प दे रहे अपत्यस्यैव चापत्यम, पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए, आप स्वयं विवाह करने के बाद संतान उत्पन्न करनी है, और संतान उत्पन्न के बाद संतानों का जब विवाह हो जाए उसके 1-2 वर्ष बाद उनका भी संतान हो जाता है, तो पुत्र का भी पुत्र हो जाए, अपत्य का भी अपत्य हो जाए, तब फिर अपना काम पूरा हो गया। बच्चों को आपने विद्या अध्ययन करा के उनको योग्य बना दिया, वो स्वयं अपने पैर से खड़े हो गए, धन कमाने लग गए, और उनका भी विवाह हो गया, उनका भी संतान हो गया, फिर आपका काम नहीं है, वो अपना काम संभालेंगे। आपका काम अभी ये नहीं है कि बच्चों के जो बच्चे हो गए उनका आप लालन पालन करें, आपने अपने बच्चों को कर दिया, हो गया आपका काम पूरा। अब फिर बच्चों को अपनी जिम्मेदारी संभालने दीजिए, आपका काम है आत्मोन्नति। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम संतान पालन करते हुए ही जीवन को समाप्त कर दें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है आत्मोन्नति करना। आत्मोन्नति के लिए तो एक ही मात्र अवसर है मनुष्य जीवन में, उसी के लिए हमको जीवन लगाना है, न कि पूरा जीवन हम गृहस्थ में समाप्त कर दें। तो जब अपत्य का भी अपत्य हो जाए तदा आरण्यम समाश्रय, तब फिर जंगल में चला जाए, जंगल के आश्रय जाए, घर से दूर रहे, नगर के चकाचौंध से, विषय भोगों से दूर रहे। अगले श्लोक में कहते हैं संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वं चैव परिच्छदम पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत सैव वा। गांव का आहार छोड़ दे, संत्यज्य अच्छे प्रकार से त्याग कर दे, ग्राम्यम आहारम, आपके गांव का आहार तो अच्छा होता है, नगर में लोग गलत सलत खाते रहते हैं, कोई पिज्जा और क्या क्या चीजें आजकल खाते हैं, इधर नगर में होता है, गांव में तो होता नहीं। गांव में तो सामान्य भोजन करते, यह उस दृष्टि से नहीं है। यह गांव शब्द का अर्थ नगरवासी है। पहले गांव जो थे वही नगर के रूप में थे, और आजकल जैसे छोटे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, और चारों तरफ खेत जंगल होता है, वो वन के रूप में माना जाता था। तो ग्राम्य आहार को छोड़ देना मतलब ग्रामीण लोग और नगर के लोग जो भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, बहुत स्वादिष्ट चटपटा भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार मसालेदार भोजन करते हैं, स्वादिष्ट मुख्य उद्देश्य रहता है उनका, स्वास्थ्य कम रहता है, स्वाद अधिक रहता है। तो ऐसे भोजन को त्याग कर दे। जब वानप्रस्थ ले, स्वाद की प्रधानता नहीं है, स्वास्थ्य की प्रधानता। स्वास्थ्य की चीज भी आप खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आएगा। केवल ऐसे नहीं कि तेल मसाला और मीठा बहुत अधिक प्रयोग करें तब भाई हमको स्वाद आता है। जिस चीज को आप अभ्यास करते हैं धीरे धीरे उसमें भी आपको स्वाद आने लगता है। तो वही बात कह रहे हैं कि बहुत अधिक चटपटे मसालेदार ऐसे नागरिक भोजन को त्याग करके साधारण भोजन का ग्रहण करें जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकारी है। और ग्राम्य वस्त्र आदि फैशन के लिए बहुत सुंदर वस्त्र पहनते थे, तो गृहस्थ आश्रम के लिए तो ठीक है। गृहस्थ व्यक्ति को अपने को सुंदर रखना है, सजा धजा कर रखना है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता बढ़े। तो पति पत्नी के लिए वह विधान है कि वो अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करे, सुंदर वस्त्र धारण करे, अलंकार को धारण करे,
आभूषण पहने, ये सब गृहस्थ के लिए ठीक है। तो उनको एक दूसरे को देखकर प्रीति उत्पन्न हो, वहां तक ठीक है। लेकिन जब गृहस्थाश्रम का समय पूरा हो जाए तब फिर ऐसे चमक दमक वस्त्र, भड़कीले वस्त्रों को पहनना मना है। तो सब उत्तम उत्तम पदार्थों को छोड़, अर्थात जितने भी सुख भोग विलास के पदार्थ हैं उसमें जीवन जीने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भोग विलास सुंदर सुख के लिए होता है, ऐसे वस्तुओं को छोड़ने का विधान किया। और पुत्र के पास स्त्री को रख, तो स्त्री को पुत्र के पास छोड़ देवे अथवा अपने साथ लेके वन में निवेशी। तो स्त्रियों के लिए विकल्प है, चाहे वो पति के साथ वानप्रस्थ में जाए अथवा पुत्र के साथ घर में रहे, उनके लिए अलग व्यवस्था है। स्त्रियों के लिए क्यों अलग से व्यवस्था की? ये कोई पक्षपात की बात नहीं है कि पुरुष के लिए अलग विधान है, स्त्रियों के लिए अलग विधान है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। तो स्त्रियों के लिए क्यों कहा? क्योंकि संतान उत्पन्न करना और संतान का पालन करना ये स्त्रियों के पास विशेष गुण है। स्त्रियों के पास संतान पालन करने की क्षमता है और उस विद्या में वो निपुण है। जब बहू घर में आए तो नई बहू है तो उसको संतान का पालन करने का परिज्ञान नहीं होता है, तो उसके शिक्षा के लिए बच्चा उत्पन्न हो जाए, पुरुष तो चला जाए, क्योंकि पुरुष तो बच्चे का पालन करता नहीं, करेगा भी नहीं। तो वो घर से चले जाए, शीघ्र ही चले जाए, पुत्र का पुत्र हो गया अथवा पौत्र उत्पन्न हो गया ना, जिसको पोता कहते हैं, पोता का जन्म हो गया, पोते का जन्म हो गया तो पुरुष तो जा सकता है। लेकिन क्योंकि स्त्रियों से परंपरा से ये शिक्षा होती है बच्चों का पालन लालन कैसे करें, तो इसलिए स्त्री न जाए अथवा कुछ दिन बाद जाए तब तक यह शास्त्र में उनको छूट है। तो संतान का कैसे पालन करना होता है अपने बच्चों को शिक्षा दे, और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक ये घर का दायित्व संभाले तो भी ठीक है। तो इसलिए स्त्रियों के लिए विकल्प कर दिया, चाहे तो पुरुष के साथ वानप्रस्थ में चले जाए, वन में जाए, आश्रम में जाए अथवा घर में रहे, वो ऐच्छिक के वैकल्पिक है। अगला श्लोक देखते हैं। अग्निहोत्रम समादाय गृह्यम च अग्नि परिच्छदम ग्रामाद अरण्यम निःसृत्य निवसेत नियतेन्द्रियः। महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ करते, सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल, अर्थात जब व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है तब भी उसको अग्निहोत्र करने का विधान है। वानप्रस्थ हो गया तो अग्निहोत्र से छूट नहीं, संन्यास होने के बाद तो उसको अग्निहोत्र यज्ञ करने से अवकाश मिल जाता है, वो आगे हम विचार करेंगे। लेकिन वानप्रस्थ हो तब भी उसको अग्निहोत्र करना। तो घर में जैसे गृहस्थ होते थे प्राचीन काल में, आहित अग्नि होते थे, अग्नि को स्थापना करते थे, और गृहस्थ में नियम है कि प्रत्येक दिन उनको हवन करना होता है। तो हवन के जो संसाधन है उन साधन को सुरवा पात्र आदि उन सब पात्र को लेकर अपने पात्र को ले जाए, क्योंकि जब उनका पुत्र गृहस्थ में गया तो उसका अलग पात्र हो गया, वो अलग से हवन करेगा। तो जब व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है तो सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके, अंगोपांग जो भी शास्त्रों को अध्ययन किया था, शास्त्र के ग्रंथ किताब सब, और अग्निहोत्र के जो साधन है उन सबको लेकर गांव से अपने घर से बाहर जाएं। लोग कहते हैं हम अपने घर को ही वानप्रस्थ बना देते हैं, ऐसे विधान नहीं है। घर में ही रहते हैं, कहते हम घर में ही हवन करते हैं, घर में ही स्वाध्याय करते हैं, घर में ही सब यज्ञ आदि कर देते हैं, ध्यान संध्या करते हैं, तो वानप्रस्थ तो हो गया नहीं। वो एक अलग है। घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मोह बना रहता है, परिवार में रहेंगे कुछ ना कुछ मोह बना रहता है। परिवार में कोई नाम ही हो तो भी अपना घर में रहना एक अलग स्थिति है,
और आश्रम में जंगल में रहना एक अलग स्थिति है। तो यहाँ पर तो ऐसे ही विधान है, तो घर से बाहर निकले, तो सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकले और दृढ़ इंद्रिय होकर अरण्य में जाके बसे। गृहस्थाश्रम 25 वर्ष जिया, उसमें जितना ऐश्वर्य, जितना विषयों को भोग करना था वो भोग पूरा हो गया। अब फिर इंद्रिय संयम का समय आ गया। जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में भी इंद्रिय संयम नहीं करता, इंद्रिय भोग में ही लिप्त रहता है, फिर उसका जीवन अच्छा नहीं होता है। वो शीघ्र ही रुग्ण होता है और दुर्बल इंद्रिय होकर रुग्ण होकर जीवन कष्टप्रद हो जाता है। तो गृहस्थाश्रम का एक निश्चित काल है, उतना काल तक ऐश्वर्य विषय प्रिय हो तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर उससे विरत होना है, इंद्रियों को संयम करना है। गांव से निकलकर अरण्य में जाए, वहीं पर निवास करें और इंद्रियों के ऊपर संयम रखें। आगे करें, मुन्यन्न विविधैर मध्यैः शाका मूल फलेन वा एतान एव महयज्ञान निर्वपेत विधि पूर्वकम। मुन्यन्न, मुनि अन्न, मुनियों का अन्न। मुनियों का अन्न कुछ अलग होता है क्या? आजकल आप भी आप जानते होंगे, एक व्रत चावल मिलता है। एक तो चावल होता है जो हम भोजन करके खाते हैं, एक सामक चावल मिलता है। वो सामक चावल जो है अलग अलग व्रत उपवास के दिन उसको खाते हैं। वो व्रत वाला चावल क्या होता है? बहुत सुपाच्य होता है। किसी का यदि भोजन आदि पचता नहीं है तो आयुर्वेद में वैद्य लोग सामक चावल खाने का विधान करते हैं। सब जगह मिलता है, बड़े बड़े नगरों में जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन ही इस चावल को लेते हैं। राई जैसे छोटे छोटे दाना होते हैं, वो जल्दी ही गल जाते हैं, पक जाते हैं और उसी का भोजन बनाकर खाते हैं। तो इसे ये लिखा मुनि अन्न, मुनियों के लिए ऐसे अन्न है। तो जैसे 50 साल तक गृहस्थ में रहा, 60 साल तक कोई रिटायर्ड होने तक रहता है, तो तब तक तो जठराग्नि तीव्र रहती है, तब तक अच्छा भोजन कर लिया, लेकिन उसके बाद जठराग्नि मंद हो जाती है। अपवाद सब जगह है, कोई कोई आपको 70 साल का भी मिलेगा जिसका जठराग्नि बहुत तीव्र है, और कोई 25 साल का मिलेगा जिसका जठराग्नि मंद है। लेकिन सामान्य रूप से जठराग्नि तीव्र 50-60 साल तक रहते, तो तब तक तो गरिष्ठ भोजन खाए तो भी चलेगा। उसके बाद फिर मुनि अन्न, हल्का भोजन करना है। 50-60 साल के बाद कई लोग कहते भी है रात का भोजन छोड़ देना चाहिए, रात को अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसे विधान करने। मतलब भोजन हल्का है, सुपाच्य हो, ऐसे सुपाच्य भोजन नहीं लेना है, वो मुनि अन्न ही। विविधैर मध्य, अलग अलग जो मुनि अन्न मिलते हैं उनके बीच में से कोई अन्न छांट कर ले। सामक चावल है, महर्षि दयानंद ने लिखा, नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुंदर शाक, मूल, फल, कंद आदि से, तो ये सब सुपाच्य होते हैं। शाक सब्जी, सब्जी खाए तो सुपाच्य होता है। मूल, फल, कंद या शकर कंद प्रातरास में बनाते थे तो वो बहुत सुपाच्य होता है। तो ऐसे पदार्थों को प्रयोग करें और इन्हीं अन्नों से ही पंचमहायज्ञ को संपन्न करें और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करें। तो हम जो खाते हैं वही तो अतिथि को देंगे। अब वानप्रस्थी किसी आश्रम में रहता है, उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो भी वही दे। आजकल लोग नौकरी से रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड होने के बाद फिर उनको पेंशन मिलता है, उसी पैसे से वो अपना जीवन निर्वाह करते, और कोई अतिथि आए तो उसी से ही उनका निर्वाह करते। तो प्राचीन काल में हरा भरा जंगल रहता था, खाने को फल मूल साग सब ऐसे ही उपलब्ध हो जाता था, तो उसी से वो अपना जीवन भी निर्वाह करे, और कोई अतिथि आए तो उनकी भी सेवा उसी से करे। तो वहां भी पंचमहायज्ञ का विधान है, अतिथि सेवा, अग्निहोत्र आदि वहां भी करने का विधान है। ये तो हो गया सामान्य रूप से कब गृहस्थाश्रम छोड़कर
वानप्रस्थ ले और वानप्रस्थ में क्या खान पान रखे सामान्य बता दिया। वानप्रस्थ के मुख्य उद्देश्य और किस लिए वानप्रस्थ ले उसको यहाँ पर अगले श्लोक में वर्णन करते कहते हैं स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात् दान्तः मैत्रः समाहितः दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपकः। कहते स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात्, स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त। स्वाध्याय हमारे वैदिक परंपरा में, वैदिक धर्म में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको स्वाध्याय छोड़ने का विधान नहीं है। गृहस्थों के लिए भी विधान है, ब्रह्मचर्य के लिए भी विधान है, वानप्रस्थियों के लिए भी विधान है, संन्यास के लिए भी विधान है। तो फिर वानप्रस्थी के लिए अलग से क्यों बता रहे? तो ये कहते हैं जब ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता है उसका मुख्य अध्ययन अलग होता है। जैसे कोई व्याकरण पढ़ता है, वो अष्टाध्यायी याद करेगा, स्मरण करेगा, उसके भाष्य पढ़ेगा, उसमें उसका अधिक समय जाएगा, स्वाध्याय में कम समय दे पाता है। और जब गृहस्थ पढ़ेगा, गृहस्थ की आजीविका होती है, परिवार का पालन होता है, कभी परिवार में कोई रुग्ण हो जाए तो उसको उसकी चिकित्सा करनी होती है, अधिकांश समय परिवार पालन और आजीविका में उसका व्यतीत हो जाता है, स्वाध्याय के लिए कम समय मिलता है। वानप्रस्थ एक है जिसको स्वाध्याय पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के पास समय है, बाकी अन्यों का विशेष विशेष दायित्व है। तो जब वानप्रस्थ लेता है तो उसके लिए स्वाध्याय का विशेष विधान किया। स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात्, स्वाध्याय में नित्य युक्त रहे, हर रोज उसको स्वाध्याय अवश्य ही करना। दांत, दांत, दांत का अर्थ ये वाला दांत नहीं है हमारे मुंह में जो दांत है। संस्कृत में दांत का अर्थ होता है दमन करना, अर्थात अपने आप ऊपर नियंत्रण रखना। अब कोई गृहस्थ में ऊंचा नीचा हो जाए, जोर से बोल दिया कर दिया, यहाँ तक तो चलता है। ब्रह्मचारी में जोश अधिक होता है, वहां तक चलता है। लेकिन जब वानप्रस्थ में जाता है उसको दमनशील होना चाहिए, मन और इंद्रिय के ऊपर पूर्ण नियंत्रण, तो उसको कहते हैं दांत। जीतात्मा हो, मैत्र, मित्र का भाव होना, क्योंकि वानप्रस्थी है तो समाज सेवा करेगा, लोगों को उपदेश देगा, प्रचार करेगा, दिशा निर्देश करेगा, तो उसको तो मैत्र भाव होना चाहिए। जो उपदेशक दूसरों को मैत्री भाव से देखता है उसका उपदेश बहुत फलप्रद होता है। व्यक्ति को महसूस तो हो ये मेरा हितैषी है, ये मेरे लाभ के लिए कह रहा है, ये मेरा मित्र है, तभी वो हमारे उपदेश को ग्रहण करेगा। जब व्यक्ति हमको शत्रु के रूप में देखता है, अरे ये तो आया कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ हानि पहुंचेगा, कुछ खंडन करेगा, कुछ दोष बताएगा, तब वो हमारे उपदेश का ग्रहण नहीं करेगा। सबसे पहली बात है मित्र का भाव होना चाहिए। जब सामने वाला हमको समझता है ये मेरा मित्र है, तब हमारा काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। उसको जो भी कहेंगे वो मानेगा। उसको लगना चाहिए ये मेरे हित के लिए है, तब उसको आप थप्पड़ भी मार देंगे तो भी वो बुरा नहीं मानता है। और जब हमको शत्रु मानता है तब हम जब उसको खीर भी खाने के लिए देंगे तब भी सोचेगा पता नहीं जहर मिला होगा। तो उसके अंदर मैत्री भाव उत्पन्न होना ये सबसे बड़ी बात है। कहते स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात् दांत मैत्र समाहित, तो मित्र का भाव होना चाहिए, सबको मित्र की दृष्टि से देखे। समाहित, समाहित हो अर्थात एकाग्र हो, दमनशील हो। चंचल हो तो उस व्यक्ति की बात दूसरे लोग नहीं सुनते। खुद व्यक्ति चंचल है तो उसका उपदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब व्यक्ति समाहित होता है, एकाग्र चित्त होता है, दमनशील होता है, उसकी बात दूसरे सुनते हैं। तो ऐसे दमनशील होवे। दाता, वो दान करे। अब क्या दान करेगा, क्योंकि गृहस्थाश्रम में जो भी कमाया था सब तो छोड़ छाड़ कर आ गया। अब क्या दान करेगा,
तो महर्षि ने इसलिए लिखा विद्या आदि का दान देने हारा, विद्या आदि। तो आज भी आप देखेंगे गुरुकुलों में तो वेतन मिलता नहीं, तो पढ़ाने के लिए वानप्रस्थी लोग होते हैं, जो स्कूल में टीचर थे अब रिटायर्ड हो गए, अब उनको पढ़ाने का अभ्यास है तो जाकर गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत उपकार होता है। तो ऐसे देने वाला हो, जो आजीविका के लिए करते थे वो गृहस्थाश्रम पूरा हो गया। अब वानप्रस्थाश्रम में आपके पास जो कला है, कौशल है, टेक्निक है, हुनर है, उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। तो लगभग आप जितने भी गुरुकुल में परीक्षा पद्धति चल रही है वहाँ आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो रिटायर्ड होकर वहाँ रहते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। वो एक उपाय है। तो विद्या आदि का दान देने है ना। कोई बिजली विभाग में काम करता है, अब आश्रम में रहता है, तो आश्रम में बिजली खराब हो जाए तो वही व्यक्ति करेगा। तो दान ही हुआ, तो पैसा नहीं लेता है यहाँ से, दान हो गया। कोई और किसी विभाग में काम करता था, अब आश्रम में रहता है और उस प्रकार के संबंधित कार्य आ जाए तो वही करेगा। कोई लेखा पढ़ी का काम करता था, क्लर्क था, अकाउंटेंट था, अब आश्रम में है तो आश्रम का हिसाब किताब रखेगा। तो ये दान करने आना। तो विद्या आदि का दान करने आना और सब पर दयालु। दया एक गुण है, तो ये जब हमको अपनाना आवश्यक है। दया की भावना। ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करता है, आचार्य उसको दंड भी देता है, लेकिन दंड देते हुए भी उसके अंदर दया की भावना होती है। माता पिता बच्चों को दंड देते हैं, फिर भी उनके अंदर दया की भावना होती है। तो ऐसे ही जब वानप्रस्थ में जाए वो दयालु बने, सब पर उसके अंदर दया भावना हो। किसी से कुछ भी पदार्थ न ले। लेने की जो प्रक्रिया मैंने आपको प्रारंभ में बताया, ब्रह्मचारी जब था, जब स्कूल में पढ़ता था, वो अपने लिए देखता था, मेरे को मिले, मेरे को सुविधा मिले, मेरे को पढ़ने को मिले, मेरे को अपने लिए समय मिले, वो लेने की प्रवृत्ति। गृहस्थाश्रम में आजीविका के माध्यम से धन कमाता है, वो कमाने की प्रवृत्ति वहां है। अब जब वानप्रस्थ में आए फिर लेने की भावना छोड़ देवे। अब आश्रम में काम करता है तो कहेगा मुझे भी वेतन दो, वो ठीक नहीं है। वेतन लेने की प्रक्रिया गृहस्थाश्रम में वो ठीक हो चुका है। अब फिर आश्रम में है तो निष्काम भावना से सेवा करे, लेने की भावना न रखे। इस प्रकार सदा वर्तमान करें। आश्रम वाले आपकी आवश्यकता पूरी कर देंगे। आप संसार में उपदेश करेंगे, जिसके घर उपदेश करने के लिए जाएंगे, संस्कार करेंगे, यज्ञ करेंगे, उपदेश देंगे, वो भोजन तो देगा ही। और आपका वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गया तो लोग देखेंगे, आपको वस्त्र दे देंगे। आप लेने की प्रवृत्ति न रखें, ये उसमें उपदेश दिया है। दूसरा श्लोक बताते हैं, अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशय शरणेषु अमुम च एव वृक्ष मूल निकेतन। शरणेषु अमम, मैंने गलत पढ़ दिया, शरणेषु अमम। तो कहते अप्रयत्न सुखार्थेषु, शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करें। महर्षि दयानंद ने अर्थ करते हुए अति जोड़ दिया, क्योंकि शरीर में है तो सुख की इच्छा तो रहेगी, लेकिन सुख की इच्छा के साथ अति जोड़ दिया। बहुत अधिक शारीरिक सुख के लिए प्रयत्न न करें। भोग विलास, इसके लिए गृहस्थाश्रम में बहुत अवसर मिला, बहुत धन उपार्जन किया, वहां पर ठीक हो गया। अब फिर अत्यधिक शारीरिक सुख के लिए प्रयत्न न करें। ब्रह्मचारी या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो भी ब्रह्मचारी बने। गृहस्थाश्रम में संतान उत्पन्न करना, ये प्रयोजन पूरा हो गया। और वानप्रस्थ लिया तो ब्रह्मचारी रहे। धराशय, धराशय, धरा कहते हैं धरती को, पृथ्वी को, तो वहां पर शयन करे। बहुत राजा महाराजा जैसे पलंग में सोते थे वैसे सोना नहीं है। हमारे यहाँ तो वैदिक संस्कृति में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी
राजपाट को छोड़कर वानप्रस्थ ले लेते थे। तो फिर वो जाकर जंगल में धराशायी होते थे, जंगल में फिर साधारण बिछौना में सोते हैं। फिर वो जो राजपाट बहुत विशेष गद्दा पलंग उनका प्रयोग नहीं करते थे। तो ऐसे ही वानप्रस्थी को बनना है। शरणेषु अमम, तो शरणेषु अमम, जो अपने आश्रित है उनके पदार्थ में ममता न करे। अपने पास कोई व्यक्ति आया अथवा हम किसी व्यक्ति के घर गए उपदेश देने के लिए, अब उनके जो पदार्थ है उसमें ममत्व को उत्पन्न न करे, ये मेरा है ऐसा भाव उत्पन्न न करे। कहते शरणेषु अमम च एव वृक्ष मूल निकेतन, और कहा सोए, कहते वृक्ष के मूल में जाकर निवास करे। पहले ऐसी व्यवस्था थी, झोपड़ी बना देते थे, तो पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर लोग रहते थे आराम से। तो वानप्रस्थी के लिए साधारण व्यवस्था। यहाँ भी हमारे वानप्रस्थ साधक आश्रम में जो कुटिया है सामान्य रूप से बनाए गए, जैसे घर में बहुत विशेष फिनिशिंग करते हैं ऐसे नहीं है। साधारण मकान है, साधारण बिस्तर है, तो साधारण भोजन है, तो साधारण शरीर को जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करने का यह विधान है। आगे कहते हैं तपश्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। तपश्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, जो शांत होते हैं। शांत होना आवश्यक है। साधक का पहला ही लक्षण है शांत चित्त वाले हो। शांत चित्त है तभी जाकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि हमारे चित्त में हलचल मच रहा है, हर क्षण थोड़ी थोड़ी घटना में हम क्षोभित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तब आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो सबसे पहले बताया कि शांत हो जाए, और विद्वान लोग वन में जाकर तप करें। तप का अर्थ क्या है? आगे महर्षि लिखते हैं धर्मानुष्ठान। तप का अर्थ ये नहीं है कि एक पैर में हम खड़े हो जाए तो उसका नाम तप है। तो तप का अर्थ ही होता है धर्म अनुष्ठान। अच्छे कार्यों को करते हुए, धार्मिक कार्यों को करते हुए जो कष्ट होता है उसको सहन करना, इसका नाम है तप। तो विद्वान लोग मन में तप करें, धर्मानुष्ठान करें, और सत्य की श्रद्धा। तो मूल श्लोक में श्रद्धा शब्द पड़ा है, तो श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को धारण करना। अब संसार में रहते हैं, ऊंचा नीचा हो जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में वचन आता है सत्यम मई देवा अनृता मनुष्या। देवता लोग जो होते हैं पूरा सत्यवादी होते हैं, मनुष्य लोग तो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब वानप्रस्थ लिया तब और झूठ नहीं चलेगा। देवता बनने के लिए प्रयत्न करो और पूर्ण सत्य का आचरण करो। सत्य की श्रद्धा, सत्य को धारण करना, और भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं तो शांत होते हैं, विद्वता को प्राप्त करते हैं। जो बुद्धिमान है वो विद्वान है। जो गृहस्थाश्रम में पूरा जीवन बिता देता है वो विद्वान नहीं है, वो अविद्वान है। शास्त्रकार कहते हैं विद्वान तो वही है जो घर के सुख सुविधा पूर्ण करके फिर जाकर जंगल में निवास करता है, वो बुद्धिमान है, वो विद्वान है। तो जंगल में बसते हैं और भक्ष्याचर्यं चरन्त, भिक्षाचरण करें। गृहस्थ को भिक्षा मांगने का निषेध है और वानप्रस्थियों को भिक्षा मांगने का विधान है। अब भिक्षा मांगे तो गृहस्थ के लिए शर्म की बात है, स्वयं कमाता नहीं है, भीख मांगता है, वो उसके लिए अपमान की बात है, दोष है। लेकिन वानप्रस्थी हो तो लज्जा शर्म छोड़कर, क्योंकि वो समाज सेवा करता है, परोपकार करता है, तो भिक्षा मांगने का अधिकार है, तो भिक्षा मांग सकता है। तो भिक्षा आचरण करते हुए जंगल में निवास करते हैं।
सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयंती। कहते सूर्य द्वार से विरजा, विरज कहते हैं रज है नहीं जिसमें, वो विरज है। विगत रज यस्मात्, मल राग द्वेष रूपी रज को छोड़ देते हैं तो विरज हो जाते हैं। तो कहते ऐसे विरज सूर्य द्वारेण ते प्रयंती, वो सूर्य द्वार से प्रयाण करते हैं, गति करते हैं। मृत्यु होने के बाद वो सूर्य द्वार से जाते हैं। सूर्य का द्वार क्या है? कहते चमकीला ज्ञान का मार्ग है। तो एक ज्ञान का मार्ग होता है, कर्म का मार्ग होता है। कर्म का अर्थ होता है हम बहुत अधिक कर्म करें, सेवा परोपकार धर्माचरण करें और उससे धन कमाएं, अधिक से अधिक भोग करें। कर्म करता ही व्यक्ति इसी के लिए, ताकि अधिक कर्म करेंगे अधिक भोग करें। और ज्ञान मार्ग होता है नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान के लिए जीवन है। कर्म करके सुख भोगना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो ये ज्ञान मार्ग है। कहते ज्ञान सूर्य द्वारेण, ज्ञान मार्ग से विरजा, जिनके रज नहीं है, बल नहीं है, ऐसे लोग प्रयंती गति करते हैं। यत्र अमृत, जहां पर अमृत है। कौन अमृत है? कहते महर्षि दयानंद जी लिखते हैं जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है। तो अव्यय आत्मा, परमात्मा को अव्यय कहा जाता है। संस्कृत में अव्यय शब्द भी होते हैं जिनका कभी व्यय नहीं होता है। व्यय होने से क्या होता है? आपके जेब में 1000 रुपया है, आप बाजार गए, खरीदे तो खर्च हो गया, तो वह व्यय हो गया, मतलब घट गया। जहां घटना बढ़ना नहीं होता है उसको कहते हैं अव्यय। वो अव्यय आत्मा है परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म। तो उस अव्यय आत्मा जो पुरुष है, जो अमृत है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है, जंगल में जाकर तप करता है और अरण्य में निवास करके श्रद्धा सत्य को धारण करता है, साथ रहता है, भिक्षाचरण निर्भिमान होकर भिक्षाचरण करके जीवन जीता है, ज्ञान मार्ग का ही आश्रय लेता है, वो व्यक्ति क्या करता है? कहते यत्र अमृत तत्र प्रयंती, जहां अमृत परमात्मा है वहां पर पहुंच जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक स्थिति है। तो जो मुक्ति में जाना चाहते हैं उनको गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ में आना अवश्य ही है। बिना वानप्रस्थ के आए केवल गृहस्थ में ही रहते रहे और जीवन के अंत में मुक्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। तो यदि चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो तो गृहस्थ के सुख सुविधाएं, भोग विलास, चकाचौंध, ऐश्वर्य और विषयों को छोड़कर वानप्रस्थ में आना ही चाहिए। और वानप्रस्थ में आने से जीवन सफल होता है, मानव जीवन की सफलता है। तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। आगे फिर इसका थोड़ा भाग बच गया, आगे हम इसके ऊपर विचार करेंगे। सभी का धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। शांति शांति।